हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। देखिए, जो हमारा न्यूट्रिशन का पहला टॉपिक था उसमें हमने आपको बताया था पोषण के बारे में, जहाँ पे आपको बताया गया था कि पोषण क्या है और किसी भी पोषण में जो पोषक पदार्थ होता है उसके बारे में आपको बताया गया था वहां से कि पोषक पदार्थ क्या क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज पदार्थ और जल। यानी ये कहने का कि किसी भी पोषण में अगर ये इतने पोषक पदार्थ आपके पाए जाए तो समझिए वो संतुलित आहार है, वो बैलेंस डाइट है, जो किसी भी जीवधारी के लिए, खासतौर से मनुष्य के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि ये सारी की सारी चीजें हमें एक साथ तो नहीं मिल सकती, लेकिन ये सारी चीजें हमारे भोजन में होना चाहिए। तो देखिए, पोषण के बाद जो है कि हम बताएंगे पोषक पदार्थ के बारे में। और वहां पर हमने बताया था कि पोषक पदार्थ कौन कौन सा है। कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज पदार्थ और जल। अब हम यहाँ पे पोषक पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, जो सबसे पहले जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का है। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले समझिए कार्बोहाइड्रेट्स है क्या। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो स्वाद में मीठा होता है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, स्वाद में मीठा, यानी वो कोई भी चीज जो मीठा हो स्वाद में, वो समझ लीजिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। अब कार्बोहाइड्रेट्स का कंपोजिशन क्या होता है, यानी उसका संगठन, या वो किससे मिलकर बना होता है। देखिए कार्बो का मतलब होता है कार्बन यानी सी, ठीक। कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी। ओ यानी कि ऑक्सीजन हो गया, और हाइड्रेट्स यानी हाइड्रोजन। यानी ये कहने का कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो संगठन होता है वो किसका होता है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोग से बनता है। अब देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे क्या है, ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। अब देखिए, ग्लूकोज जो होता है कि नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, और ग्लूकोज क्या है कि इसका जो स्वाद होता है ग्लूकोज का वो कम मीठा होता है। यानी कहने का कि एक प्रश्न उठता है कि कार्बोहाइड्रेट में सबसे मीठा क्या होता है, तो वहां पे कंफ्यूजन होता है बच्चों में। तो समझ लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट में सबसे कम मीठा होता है वो होता है आपका ग्लूकोज, ठीक है। और इस ग्लूकोज को हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के तीन पार्ट्स होते हैं, जहां पे होता है मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है ना। अब वहां पे कुछ लोगों को ओलिगोसैकेराइड्स भी आता है, ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण ये तीन है आपके, जहां पे ग्लूकोज जो होता है वो क्या है आपका, मोनोसैकेराइड्स है। और मोनोसैकेराइड्स क्या है कि जिसका निर्माण केवल एक शुगर के मॉलिक्यूल से हुआ हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। यानी सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स होता है, जिसका फार्मूला हम लोग लिखते हैं C6H12O6। ये फार्मूला होता है, ये आपका क्या है, मोनोसैकेराइड्स है। और दूसरा देखिए यहाँ पे है फ्रक्टोज। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और भी समझिएगा, ये भी पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट में सबसे मीठा क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट में जो सबसे मीठा होता है फ्रक्टोज होता है, जो हमको कहां से मिलेगा, फल हो गया, शहद हो गया, यहाँ से हमको जो होता है फ्रक्टोज मिलता है, और इस स्वाद में सबसे मीठा होता है। तीसरा देखिए इसमें सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, सुक्रोज जो होता है ये भी मीठा ही होता है, लेकिन अपेक्षाकृत फ्रक्टोज से कम होता है। जैसे गन्ने में मिलेगा, चीनी में मिलेगा, चुकंदर में मिलेगा, इन सब चीजों में क्या मिलता है, सुक्रोज मिलता है। अब देखिए यहाँ पे फ्रक्टोज और सुक्रोज ये दोनों क्या है, डाइसैकेराइड्स है। क्या है ये, डाइसैकेराइड्स। अब डाइसैकेराइड्स क्या है, डाइसैकेराइड्स आपका वो होता है कि जहां पर दो मोनोसैकेराइड्स आपस से मिले उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइड्स। यानी कहने का कि ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं ना C6H12O6 का, इसके कितने मॉलिक्यूल्स हो, दो मॉलिक्यूल्स हो, कितने हो, दो। उस स्थिति में ये क्या है, डाइसैकेराइड्स है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक चीज आ रहा है, स्टार्च। स्टार्च क्या, पहले समझ लीजिए कि स्टार्च जो होता है कि ये पौधों में जो भोजन बनता है ना, फोटोसिंथेसिस के
के बाद वो स्टार्च के रूप में ही बनता है। और हम लोगों ने जो चोकर यानी जो आटे को चालने के बाद जो चोकर बनता है उसी में स्टार्च की मात्रा अधिक होती है उसमें, और स्टार्च के द्वारा जो होता है ये हमको एनर्जी प्रोवाइड भी होता है इनके द्वारा, ठीक है। अब स्टार्च यानी कहाँ मिलेगा? चोकर में। सेलुलोज, देखिए सेलुलोज क्या है? ये पेड़ की छाल में पाया जाता है, यानी ये पेड़ों में पाया जाता है, ठीक है ज्यादातर। और इसके द्वारा हमें क्या प्राप्त होती है? सबसे अधिक ऊर्जा जो हमें प्राप्त होता है वो किससे होता है? सेलुलोज से। लेकिन सेलुलोज का डाइजेशन जो होता है वो ह्यूमन के द्वारा नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ किसके द्वारा किया जाएगा? ये जानवरों के द्वारा ही किया जाता है। सेलुलोज का डाइजेशन होता है, ये ह्यूमन नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि पेड़ को की छाल को हम डायरेक्टली या सेलुलोज से बनी हुई चीज को हम डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ठीक। उसके बाद है आपको काइटिन। काइटिन क्या है? काइटिन जो कीड़े मकोड़े आपके जितने भी होते हैं, कीड़े मकोड़े के ऊपर की जो लेयर होती है, जो परत होती है, देखिए वो कैसा होता है? बिल्कुल कड़ा होता है, ठीक है। वो हल्का सा हार्ड होता है, वो जो होता है किस चीज का बना होता है? काइटिन का। जैसे मछली के ऊपर की लेयर आप देख ले, या फिर कोई कीट हो उसके ऊपर आप लेयर देखिए उसके ऊपर का, वो कैसा होता है? वो कड़ा होता है, बिल्कुल हार्ड होता है, और वो किस चीज का बना होता है? काइटिन का। तो अब यहाँ पे देखिए स्टार्च, सेलुलोज और काइटिन, ये क्या है? ये पॉलीसेकेराइड्स है। क्या है ये? पॉलीसेकेराइड्स है, जो 3 या इससे अधिक मोनोसेकेराइड्स के कॉम्बिनेशन से इनका निर्माण होता है, ठीक। दूसरी बात, केसेस का हम जो फार्मूला लिखते हैं तो वहां पे होता है कि C6H12O6 के लगभग 6 से अधिक 6 या 6 से अधिक मॉलिक्यूल्स होंगे तो क्या कहा जाएगा? पॉलीसेकेराइड्स होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तो मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स के भाग हो गए हैं आपके, ठीक है। अब देखिए एक चीज आप समझिए कि ये जितनी चीजें हैं ग्लूकोज को छोड़ के, ये जो भी चीजें आप देख रहे हैं, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन, आप इनका सेवन चाहे जैसे करें, लेकिन अगर इनका डाइजेशन आपका होना होगा तो किस रूप में होगा? ग्लूकोज के रूप में ही होगा। मतलब अगर हम फ्रक्टोज को खाते हैं तो फ्रक्टोज भी टूट के ग्लूकोज में ही जाएगा, फिर ग्लूकोज के द्वारा ही उसका एब्जॉर्प्शन होगा, उसका डाइजेशन जो होगा हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में ही होगा। सुक्रोज खाएंगे फिर भी वो कन्वर्ट होगा किसमें? ग्लूकोज में, तभी उसका डाइजेशन होगा हमारे शरीर में। और स्टार्च, इसको भी अगर हम खाते हैं तो इसका भी डाइजेशन किसके द्वारा होगा? ग्लूकोज के द्वारा ही होगा। अगर सेलुलोज और काइटिन का भी जो सेवन जीवधारी कर रहे होते हैं, ह्यूमन तो नहीं करता, लेकिन जो भी जीवधारी करेगा उसमें भी जो डाइजेशन की प्रक्रिया होगी वो किसके द्वारा होगी? ग्लूकोज में बदलने के बाद। देखिए अननोन पॉइंट में आपने लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट के किसी भी भाग को खाने से वो ग्लूकोज के रूप में ही बदलता है, और जब ग्लूकोज में बदल जाएगा तभी उसका डाइजेशन प्रारंभ होता है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में मैंने आपको एक चीज बताया था कि कार्बोहाइड्रेट से जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है, इसको हमने अपने प्रीवियस जो हमने वीडियो अपलोड किया उसमें बताया गया है कि लगभग 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट से हमें प्राप्त होती है। अब देखिए ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स है। अब कार्बोहाइड्रेट्स के बाद इसमें एक टॉपिक है हमारा फैट का। देखिए फैट क्या है? फैट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स का ही एक भाग होता है, जहां पे जब कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा जब हमारे बॉडी में बढ़ जाती है ना, तो उस स्थिति में क्या होता है कि वो जब लेयर बनने लगता है, एक मोटी परत बन जाती है जो फैट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक। यानी ये कहने का कि फैट की मात्रा जो होती है वो कैसे होती है हमारे शरीर में कि जब कार्बोहाइड्रेट्स की लेयर धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जमने लगता है, तो एक मोटी लेयर बन जाती है जो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी नॉर्मली जो होता है कि फैट हमें अगर लेना है तो हम घी से ले सकते हैं, जो भी चिकनी चीजें होती हैं उसके द्वारा फैट का सेवन कर सकते हैं। फैट के द्वारा जो होता है कि हमें एनर्जी प्रोवाइड होता है, लगभग 9.3 किलो कैलोरी हमको एनर्जी प्राप्त होता है 1 ग्राम फैट में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है आपका कि 1 ग्राम में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको प्राप्त होता है। और देखिए फैट की मात्रा जब हमारे शरीर में होने लगती है, अधिक होने लगती है, उस स्थिति में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है, और यही कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो जाके लीवर में धीरे धीरे क्या होता है? स्टोर होने लगता है, ठीक है ना। तो ये तो आपका है फैट। और फैट बस इतना ही है कि फैट में फैट का भी जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स का ही होता है, वो भी कार्बन का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का ही बना होता है। जहां पे हम
फैट और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों का कंपोजिशन सेम होता है, ठीक है। बस क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स का एक दूसरा स्वरूप है फैट, जो उनके लेयर के जमने से होता है। अब देखिए यहाँ पे एक और भाग है आपका बच रहा है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और वाटर। तो देखिए प्रोटीन और विटामिन को हम नेक्स्ट वीडियो में अपने जो है हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट के टॉपिक को जो बताए गए इससे आप उसको देखेंगे और आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी आपके डाउट्स हों वो आप हमें कमेंट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को उसको क्लियर किया जाए। धन्यवाद।